आसपास जो एग्जीबिशन होते हैं उनमें बहुत सारे प्राइज जीत चुका है। तो इसके ओनर से हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार रोहित जी, कैसे हैं? अच्छे सर। अच्छे हैं। तो एक बार तो आपका परिचय दीजिए और डिटेल में आपकी ये लोकेशन जो है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम है रोहित नागेंद्र पाटिल। जी जी। एट पोस्ट शिरगुप्पी, अच्छा जी। तालुका काकवाड़, डिस्ट्रिक्ट बेलगाम जी। और ये कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। अच्छा। मेरा इधर से 20-22 किलोमीटर है। ठीक है। तो रोहित जी, आप मेरे को ये बताइए, जो अपने जैसे इसका तो हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है वैसे, तो ब्रीडिंग करेक्टर में ये कितनी गायों को क्रॉस कर चुका है? अभी ये 400 प्लस गाय क्रॉस की है। 400 प्लस गायें क्रॉस कर चुका है। तो अपनी जो वैल्यू है इसकी वो कैसे बनाई आपने, किस तरीके से बनाया इसको? यानी कि रेडी बोलते हैं क्या? हाँ, इसको रेडी कैसे किया, तैयार कैसे किया? इसको पहले जब उसकी मदर की जो दूध बंद होने के बाद फर्स्ट इसकी मदर से ट्रीटमेंट किया आपने। अच्छा जी। इसकी मदर को हमने अच्छा सा फीड दिया था, जो कि उसका दूध ही ना सिर्फ क्वांटिटी में ही नहीं क्वालिटी में बढ़ गया उसका दूध। अच्छा जी। क्वालिटी उसका अच्छा होना चाहिए। जी जी। फिर क्वालिटी में उसका दूध बढ़ा के इसको 6 महीने तक उसके मदर का फुल दूध पिया इसने। फिर उसके बाद इसको ऊपर जो गोट का मिल्क रहता है, गोट का मिल्क और ग्राउंडनट केक, इस दोनों मिला के इसको सुबह 2 लीटर, शाम को 2 लीटर। अच्छा, वो खिलाया, वो पिलाते थे इसको। जी जी। अभी भी पिलाते हैं इसको। अच्छा जी। तो अपने पास टोटल जो पशुधन है, मतलब टोटल जो गायें हैं खिल्लार नस्ल की और बुल है, वो कितने हैं अभी? टोटल 25 है ना। 25 प्लस माइनस होते रहते हैं। प्लस माइनस होते रहते हैं। तो अच्छा, जो आप खरीद बेच का जो मतलब सेल का? नहीं, सेल का ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पास एक्सेस नंबर होने लगे तो हम सॉर्टिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया बात। तो अच्छा, एक बार अपना फार्म देखते हैं अंदर से। हाँ। और जो अपनी खिलार की अपनी गायें हैं उनके बारे में बताइए थोड़ा हमारे को, और अपने जो एक एक पशुधन है उनके बारे में बताइए। ये सब भी हमारे मदर स्टॉक, मदर ब्रीड बोल के ही हमने रखा है ये सब। अच्छा, ये मेन मदर के हैं? मेन मदर स्टॉक है। अच्छा जी। इसमें हम सेल नहीं करने वाले जो। अच्छा जी। क्योंकि इसके सब के रिजल्ट टॉप है एकदम। अच्छा जी। हाँ। तो जैसे मेरे को ये बताइए, मतलब अपनी एक ही लाइन की हैं ये सारी? नहीं सर। अच्छा। हमारे पास 3 से 4 लाइन की है। 3 से 4 लाइन। जितने भी कर्नाटक महाराष्ट्र में टॉप क्लास की जो ये हुए है ना, हाँ, टॉप क्लास की लाइन है, लाइनेज। जी जी। वो सब मेरे पास है। और अच्छा, खुद का हम ओन लाइन बना रहे हैं अभी। खुद की लाइन बना रहे हैं? खुद की लाइन है अभी ऑलरेडी। तो एक बार अपनी ब्लड लाइन जो है इनकी गायों की, उसके बारे में बताइए थोड़ा। थोड़ा इधर उधर हुआ है। हाँ। ये जो ये घटप्रभा चैंपियन संक में एक बुल था। अच्छा। वो बैल का लाइन है, यानी कि काम्या बैल। अब हाँ। अभी हमारा जो ब्रीडिंग बुल है ना, हाँ। वही लाइन का आता है। ये और ये वाली बेटी। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये वाली। अच्छा। दोनों एक ही लाइन का आता है। जी जी। फिर उसके बाद ये भी उसका अभी जो बैल दिखा है ना, उसकी बहन है, मदर साइड। अच्छा। मदर साइड। जी जी। और फादर साइड से ये निवर्गी लाइन की है। अच्छा। निवर्गी लाइन के 3 है मेरे पास, काम्या लाइन के 3 है, सलगर लाइन का वो जो ब्लैक बेटा है। हाँ। ये अभी फ्यूचर में हम मिल्किंग के लिए, अच्छा जी, मिल्किंग के लिए ये लाइन डेवलप करने वाले। इसका 10-12 लीटर तक मिल्क है। अच्छा जी। अच्छे से केयर करेंगे तो 10 प्लस है इसका। 10 प्लस हो जाएगा। ये खास मिल्किंग। हाँ। और जो बुल को भी अच्छा बुल भी रिजल्ट्स देता है। मतलब खिल्लार जो है वो खिल्लार में मेन पर्पस क्या है? ब्रीडिंग का होता है। ब्रीडिंग का। हाँ, फर्स्ट ग्रेड जो है क्वालिटी, वो अभी हम बाहर बैठे थे ब्रीडिंग बुल। ये जो गाय है, ये क्वालिटी के जो है ना, वो ब्रीडिंग के लिए और एग्जीबिशन के लिए रहे जाते हैं। अच्छा। सेकेंड क्वालिटी वाला रेस। अच्छा। और तेरबंडी रेस। हाँ। और पुना का जो पालकी है, बहुत बड़ा साइज में बुल्स आते, उसके लिए जाते हैं। कि इसका मेल भी वेस्ट नहीं है। अच्छा जी। मेन बेस्ट थिंग इसका ये है कि इसका मेल कम से कम 50,000 में तो सेल हो जाता है, कितना भी मीडियम क्वालिटी का भी रहेगा। तो मेल का बेसिक किस पर्पज में आता है? एक तो ब्रीडिंग बताया आपने। ब्रीडिंग एकदम टॉप क्वालिटी वाला ब्रीडिंग को जाता है। अच्छा। सेकंड वन रेस के लिए तैयार करते हैं। थर्ड वन पालकी के लिए जो देवू आळंदी से पंढरपुर तक पालकी आता है। जी जी। हर साल उसके लिए बैल लगता है, अच्छा हट्टा-कट्टा बैल लगता है। उस पालकी में लगभग कितने बैल जाते होंगे? 16 बैल रहते हैं ना। 16 बैल रहते हैं। अच्छा, जो टॉप के बैल होते हैं उनको उसमें रखते हैं। बैल जो ब्रीडिंग के बाद जब सर्विस बंद होता है तब वो पालकी के लिए सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा जी। तो जैसे यहाँ पे बुलों की जो कीमत होती है जी, हाँ, वो एवरेज कीमत क्या होती है और मैक्सिमम कितनी? जो काम खेती यानी कि वर्किंग बुल्स बोलते हैं, हाँ, खेत के काम के लिए वो मिल जाते हैं 1 लाख तक
1 लाख की रेंज तक मिल जाते हैं। 1 लाख तक आराम से मिल जाते हैं। अच्छा 15,000 से लेके नहीं 50 अच्छा 50,000 से लेके 1 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। और उसमें भी अच्छे क्वालिटी वाले 5 लाख तक भी है। अच्छा उसमें भी मतलब खेत के काम के लिए भी 5 लाख हेवी साइज में होगा। ठीक है। और ब्रीडिंग वाले जो बढ़िया ब्रीडिंग वाले जो है अभी ये हमारा एज में है ना, 2 टीथ पास हो गया, नहीं तो जो फुल रिजल्ट ओरिएंटेड बैल है बुल है ना, उसका कीमत ही नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी हम लोग ये 3000 लेते हैं पर गाय। अभी 8-9 महीने में हमारा 400 प्लस गाय हो चुके, 400 प्लस गाय हुए, तो ये 10-12 लाख रुपए उसका वही इनकम, सीधा ही कमा लिया आपने। फिर वो बुल का प्राइस नहीं लगा सकते हम। अच्छा वो कोई भी सेल करता है तो उसका कुछ तो सीमन वगैरह तैयार नहीं करते 15 10 लाख 15 20 25। और अभी हमारा कर्नाटक का जैसे हमारा ब्रीडिंग बुल में फेमस है, वैसा रेस में हेलीकॉप्टर बैजा बोल के अभी आप जो कवर करने वाले वो रेस बुल, उसका तो 65 70 80 लाख तक भी डिमांड हो चुका है। तो आप सीमन तैयार नहीं करते? सीमन में विश्वास नहीं रखते? सीमन से इनडायरेक्टली स्लॉटर हाउस को सपोर्ट किए जैसा होता है। मेरे व्यू में नहीं बिल्कुल सही है आपका। उसके लिए मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल इस पे नहीं जाता हूँ। मान लो सीमन तो एक का तैयार कर लिया तो देखो अभी हमारा ये सोनिया नाम का बुल है जी, ये काम्या से आता है, काम्या का लाइनेज से, और मदर साइड से कारजल का मनक है जी। वो लाइनेज का ये बोल के उसके लिए तो डिमांड है ना उसको, क्योंकि सीमेंट्स नहीं है। नहीं तो इसका बाप का अगर काम्या का सीमेंट्स मिलने लगे फिर इसको इनडायरेक्टली इसका डिमांड कम हो जाएगा। सही बात है। फिर मैं कोई भी तैयार करने की कोशिश नहीं करेगा, रखेगा नहीं इसको, रखेगा नहीं तो इनडायरेक्टली स्लॉटर हाउस के लिए जाएगा। सही बात है। इनडायरेक्टली उसको ही सपोर्ट किया जैसा है। फिर सीमेंट कर करके आप एक बुल का सीमेंट से आप कितना डेवलप कर सकते हैं। ब्रीडिंग इज नथिंग बट आप सभी को वैसा बनाओ। सही बात है। नहीं ब्रीडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक ही बुल और एक ही गाय पे होने वाला काम नहीं है। इसमें कम से कम 6-7 लाइन चाहिए। सही बात। फिर हम नेचुरल रखेंगे तो ही 6-7 लाइन मिलने वाले हैं। नहीं तो अभी ट्रेंड काम्या का है, नहीं तो हमारा सोनिया का है, इसका सीमेंट निकालेंगे सब लोग सोनिया करेंगे, फिर वो नहीं होगा नेचुरली। अच्छा नेचुरल क्रॉसिंग में जैसे आपने बेस्ट रिजल्ट्स भी है। और लाइन भी सभी लाइन उसको टिक के रह जाते जी। लाइनेज ज्यादा रह जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलता है ब्रीडर को। सही बात है। नहीं तो क्या करेगा आप इधर से पुणे में भी मिलके बैठ के आप सोनिया का सीमेंट लेके डाल सकते हैं। हाँ सही बात। इजी होता है पर वो बहुत सारे काम बंद हो गए। एक आदमी कोई अपनी गाय को लेके इधर आता या काम्या के पास जाता तो गाड़ी वाले का एक्चुअली 10 आदमी हमारा काम कम होता है। बराबर है, आप बोल रहे हैं हमारा काम कम हो जाता है, पर जो बुल का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। हाँ सही बात है। उसका प्रोजीन काफी सारे नुकसान है उसके, यानी कि हमको अच्छा है पर फ्यूचर के लिए वो लॉस है। अभी इसको कोई इतना रेडी नहीं करता है ना। सही बात है। गौ सेवा के हिसाब से देखा गौ जाए सेवा तो के गलत हिसाब हो से जाता है। देखेंगे। और मैं नेचर को ज्यादा मानता हूँ, नेचर के अपोज में नहीं जाता हूँ। बिल्कुल नेचुरल अगर आप मानेंगे ना तो वो बहुत धोखादायक है कभी भी। सही बात। अभी देखो मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। काम्या अभी 14 ईयर का है, अभी भी सर्विस देता है वो। अच्छा जी। वो फिर वो ये नहीं रहे, हम उसका सीमेंट अवेलेबल है तो हम इसको इतना अच्छे से हम नहीं तैयार कर सकते। जैसे अभी 2.5 साल का है तो मान लो इसको हम जवान मानते हैं, बिल्कुल न्यू ठीक है, और वो रेडी नहीं करते हैं ना, क्योंकि उसका फादर का ही सीमेंट मिलता है तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, हमको कब चाहिए तब सीमेंट मिलता है, हम क्यों नहीं ये इसको नेक्स्ट रेडी तैयार कर लें। फिर ऐसा करके ब्रीड नथिंग बट वो पूरा एग्जिस्ट हो जाएगा। सही बात। इसके लिए मैं बिल्कुल भी खिलार में रहने दे, कौन से भी ब्रीड में सीमेंट पे हम ज्यादा ये नहीं करते। और जो सीमेंट पे कर रहे उनको ज्यादा दिन तक वो प्रॉफिट नहीं होगा। वो गौ माता का अपोज ही है। और जितना नेचुरल में हम वो कवर करते हैं ना, नेचुरल ब्रीडिंग में वो जो रिजल्ट मिलता है, जो बच्चे में करंट बोलो उसका बोन साइज, वो आर्टिफिशियल में नहीं होता है। नहीं आएगा। नहीं। और फिर वो मतलब एक जो नेचर के जो सिस्टम बना रखा है उसको भी हम तोड़ेंगे तो वो भी गड़बड़ है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। हाँ। अच्छा जी। अभी ये सब स्टॉक हमने घर पे तैयार किया हुआ है। ये वाला जी? हाँ ये सब ठीक है जी। सारी गायें खिल्लार नस्ल। अभी इसके आप इसके कैरेक्टर देखो आप, कितना बढ़िया मुंह है, बढ़िया। ये सोनिया का सिस्टर है, सोनिया की बहन है। हाँ बहन है। अभी ये कितना एज होगा इसका? अभी सेकंड लैक्टेशन है कंफर्म है। ये देखो भाई, वैसे थोड़ी गर्म होती हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आप इसके कानों का डिज़ाइन देखो, बिल्कुल एक्टिव कान रहते हैं। सींगों की लेंथ जो है वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी मानी जाती है। सींग के अंदर 2 कलर बताए रोहित जी ने हमारे को,
जैसे एक ब्लैक और एक ग्रे, यही ना रोहित जी? व्हाइट ग्रे मिक्स, तीनों कलर ब्लैक व्हाइट ग्रे, तीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है बेस्ट ब्रीड रहेगा। जी जी, बहुत बढ़िया बात। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर बनता है। अब जैसे इसकी मैं बात करूं रोहित जी, तो इस तरह की गाय की क्या वैल्यू होती है और इसकी एज भी कितनी होगी वो भी बताइए थोड़ा। अभी ये 40 पे है शायद। अच्छा जी। और इसका एक ही हिफर मेरे पास 2.5 लाख पे डिमांड हो चुकी है। अच्छा जी। फिर इसका रेट है हम इंटरेस्ट भी नहीं है जी। और देने का है तो इसका एक ही लैक्टेशन में 2-3 लाख तक इसके बच्चे सेल हो जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा मदर स्टॉक हम बेचना नहीं चाहते हैं और बेचना भी नहीं चाहिए। सही बात है। ऐसा मतलब किसानों को बोलता हूँ। जी जी। तो आप तो मेरे ख्याल में गाय से ज्यादा प्रेफर बुल को करते होगे? नहीं, दोनों इक्वल है, दोनों को करते हैं। क्योंकि कैसा है, आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिजल्ट्स चाहिए। तो ऐसा जो गाय है, जी जी, ये गाय और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल लगा के इसको क्रॉस करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में जो बुल होता है ना, वही ऑर्डिनरी गाय पे भी रिजल्ट दे सकता है। सही बात। नहीं तो गाय का लाइनेज नहीं और गाय एवरेज में और बैल अच्छा है और उसका रिजल्ट दिखने में फिनोटाइप हमको अच्छा दिखता है, पर जेनेटिकली वो उतना रिजल्ट नहीं दे सकता। सही बात है। अभी इसका ही हिफर है, मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी। कितना नेक्स्ट हमारा जनरेशन टू जनरेशन कितना चेंजेस है। देखो, ये जो मैं जाऊंगा तो उठ जाएगी। ये जो फर्स्ट वाली हिफर है, ये वही गाय की है। अच्छा, ये इधर ये वाली, ये वो वाली। हाँ। अच्छा जी। अभी इसका 8th महीना रनिंग है। इसका आप देख सकते हो, उसका बोन साइज, उसका स्ट्रक्चर। जी जी। ये सोने का लाइनेज की ये बोल के हमको अभी ये 2.5 तक डिमांड हो चुका है इसका। अच्छा जी। 2.5 तक, वाह जी, बहुत ही बेहतरीन। और ये छोटा बच्चा इसका है वो? हाँ, वो रिजल्ट अपने बुल का है? हाँ, अपने बुल का है। अपने बुल का रिजल्ट है? अपने बुल का। एक बार उसको लेके आना भैया थोड़ा। देखो, अभी हम थोड़ा शांति से हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जब कल आया था यहाँ पे तो मैंने जैसे ही पहला कदम रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी खिल्लार नस्ल की गायें सारी एक साथ खड़ी हो गई एक स्टेप में, बिल्कुल। और अच्छा, ये देखो जी, ये अपने बुल का रिजल्ट है? फर्स्ट रिजल्ट है। वाह जी वाह, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, ये मतलब बाद में कम होगा कि? हाँ, ये कम हो जाता है। ये रोमन नोज बोलते हैं। अच्छा, आजकल में फुल ट्रेंड में है हमारे खिलार। अच्छा, ये खिलार में। और ये जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे कम हो जाता है। अच्छा जी, वाह, इसके कैरेक्टर्स में मतलब बहुत सारी चीजें देखने की है। हाँ। जैसे एक बार आप बताइए, फिर मैं अभी जो मेरे को समझ में आएगा। थोड़ा 15 डेज पहले ही डिलीवर हो चुका है गाय। अच्छा जी। ज्यादा अर्ली डिलीवर्ड है। तो भी इसका आप बोन साइज देख सकते हो। अच्छा जी। बोन साइज और इसका जो गल कंबल देखो आप, नेक का साइज। गल कंबल बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। हाँ, इतना ही होना चाहिए। हाँ, इतना बच्चे का, नहीं? और स्किन कोट आप टच करके देखिए। जी जी। बिल्कुल पतली है और बोन साइज भी बहुत एक्स्ट्रा है इसका। वाह जी, बहुत सुंदरता ही बहुत अच्छी है। और ये आप टेल में भी देख सकते हैं। टेल ये देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऐसा भी अपकमिंग हमारे दोनों ये ब्रीडिंग बुल रहेंगे। ये अच्छा, ये वाला जी, ये और तिकुंडी लाइन में है। हाँ। और वो संक लाइन में है। अच्छा जी, मतलब एक तिकुंडी लाइन का है और एक संक लाइन का है। अच्छा, मतलब अपने पास अभी कितनी लाइन है टोटल? मेरे पास देखो, सिद्धापुर लाइन एक है। जी जी। निवर्गी लाइन एक है। तिकुंडी लाइन एक है। जी जी। काम्याल का लाइन एक है। और वैसे कारजल का मन बोले तो भी वही लाइन है। 5 लाइन के तो अभी, हाँ, अटपड़ी लाइन के 3 हिफर से। अच्छा जी। 5 लाइन के मेरे पास। 5 लाइन के। अभी ये अटपड़ी लाइन की हिफर है मेरे पास। ये वाली है? हर लाइन की एक स्पेशलिटी रहती है। अच्छा जी। इसका थन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। हाँ, अभी ये कंसीव है। इसका थोड़ा एक बार अडर क्वालिटी पास से शूट कर। बस। इसका फादर, इसकी एज कितनी होगी? इसके फादर का एक रिकॉर्ड है। अच्छा। इसकी जो हिफर से बहुत मिल्क में आ गए, यानी कि ये 100% मिल्क देगा। कम से कम टाइम को 4 लीटर। ये टाइम का 4 लीटर देगा। अच्छा रोहित जी, इसकी एज कितनी होगी लगभग? अभी इसका एज अराउंड 2.5 to 3 years।
2.5 to 3 है, मतलब 2.5 से 3 साल। अच्छा, और फर्स्ट लैक्टेशन अभी एक बार बच्चा दे चुकी है? नहीं, अभी फर्स्ट बार पहली बार बच्चा देगी। कितने दिन का प्रेग्नेंट है ये? अभी एक 8 महीने की है ना। 8 महीने की, मतलब टाइम आया हुआ है अभी 1 महीना 1.5 महीना टाइम है। अच्छा, तो इसका फर्स्ट लैक्टेशन में आपको लग रहा है कि 4 लीटर एक टाइम? फर्स्ट टाइम मिनिमम 6 लीटर, यानी कि टाइम को फर्स्ट टाइम कम से कम 3 लीटर तो देना चाहिए। 3 लीटर देगा, मतलब एक टाइम का 3 लीटर, 6 लीटर तक जाएगी। अटपड़ी लाइन का है उसके लिए। अच्छा, इसके फादर का भी जितना सातारा पुना कराट जिधर भी है वो 100% मिल्क के लिए है, और ब्यूटी भी है इसको। अच्छा, इसका अलग सा हर लाइन का अलग ब्यूटी रहता है। सही बात है। मेरे पास अभी 6 लाइन के बहुत, ये सिद्धापुर लाइन की है नेक्स्ट वाली। तो रोहित जी, आपकी तरह कोई और भी काम कर रहा है ब्रीडिंग पे? हाँ, कर रहे हैं। अभी स्टार्ट, पहले में कोई नहीं था खिलर में, पर अच्छा। अभी बहुत लोग इंटरेस्ट, मतलब आपको देख के काफी सारे इंस्पायर हुए हैं? कर रहे। जी, बहुत अच्छी बात। तो कोई और ऐसा ब्रीडर जो आपके जैसा हो, कोई किसी एक का नाम बताएंगे आप? अभी किसी भी जो जिसको नॉलेज भी हो और ब्रीडिंग भी अच्छी कर रहा हो, आपकी तरह बहुत अच्छा काम कर रहा हो जो? मेल पे तो ज्यादा कर रहे सब लोग। अच्छा। किलर में वही एक प्रॉब्लम है कि सब लोग क्या करते हैं, अभी इतना बहुत बेस्ट ब्यूटीफुल गए, इसका मेल हो गया, पैसे का कोई सोचता नहीं। 3 लाख 5 लाख 6 लाख कितना भी जाने दे, सिर्फ मेल ही लेके जाने का सोच रहे अभी भी। अच्छा, थोड़ा फीमेल पे ज्यादा काम करना चाहिए। काम करना सब ब्रीडर। अच्छा, इसमें लंपी आई थी क्या आपकी भी? हाँ, लंपी आई। ये जो सिंबल है वो लंपी के हैं? लंपी की। हाँ, मेरे को दिख रहा था कि लंपी आ गई। मतलब लंपी ने सभी गायों को पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। नहीं, मैं सोच रहा था कि एक पर्टिकुलर ब्रीड को पकड़ी होगी। लंपी ने गायों को भी और भैंसों को भी, दोनों को पकड़ लिया। और खिलार में तो गाय के ऊपर काम बहुत जोर से होना चाहिए। अभी जो जनरेशन है वो कर रही है, पर तो भी इसमें और थोड़ा इंटरेस्ट से करके गाय का जितने भी लाइनेज है सब टिक के रहना चाहिए। एक ही हमारा मन लगा के काम करना चाहिए। हाँ, और इसके पूरे अच्छे से ब्रीडिंग कैरेक्टर को समझ के फिर काम करना चाहिए। ऐसा ब्रीड है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों में ही डिमांड है। जी। मेल ऐसा एवरेज मेल 1,50,000 में दूसरा कौन सा ब्रीड का भी नहीं जाता है। वो एक ही ब्रीड है कि उसमें सब ये और हल्लीकर दोनों में ब्रीड, मेल को भी डिमांड है और फीमेल को भी डिमांड है। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खिलार नस्ल पे इतना बेहतरीन काम इन्होंने शुरुआत किया है, लगभग 8-10 साल हुए। इनकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी भी हमने पूरी कवर की है, जो अलग वीडियो में हमने दिखाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो आप इंजॉय करें। अगर आप मान लो इस क्षेत्र से आते हैं तो आपको सारी चीज़ें खिलार के बारे में हमारी सीरीज़ में पता चल जाएंगी। और अगर आप कहीं बाहर से आते हो या नागौरी जो बैल होते हैं उस तरह के करैक्टर के शौकीन हो, रेस के लिए बैल चाहिए, तो ये फर्स्ट नंबर पे आती है। और इसी तरह की कुछ मैं अभी आपको ये कवर दिखाता हूँ आपको। कौन सी? ये वाली? अच्छा, ये लाइन जो है, जी, आंखें बड़ी सुंदर हैं इसकी। ये लाइन एग्जीबिशन के लिए फेमस बोले तो कर्नाटक महाराष्ट्र में। अच्छा, सुंदरता के लिए। वाह, बहुत ही बेहतरीन। अब ये छोटी है हिपर, पर ये ब्रीड कैरेक्टर और ब्यूटी के लिए खिलार में इसको कोई ये नहीं है। अच्छा, ब्रीड कैरेक्टर और ब्यूटी के लिए? हाँ, ब्यूटी के एग्जीबिशन के लिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कितने सुंदर है ये। इसकी एज कितनी होगी जी? इसकी 2 साल के आसपास है। 2 साल के आसपास, बहुत ही बढ़िया जी। और वैसे इसका साइज के लिए बहुत फेमस है। साइज के लिए, लेंथ ही? हाँ, और ऐसा ही चाहिए खिलर में, ज़्यादा फैटनेस नहीं चाहिए। अच्छा जी। इसका चेहरा देखो आप, कितना लंबा चेहरा है। वाह जी, बहुत ही बढ़िया। तो फिर अभी हमारा मोटो ऐसा है कि कम से कम ऐसा बुल 3 बुल रखेंगे हम हर लाइन के। जी। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमको अभी नेचुरल जो कुछ भी इधर बर्थ होगा वो ब्रीडिंग के लिए ही जाएगा। बुकिंग में सारा ठीक है। अभी इसके भी बच्चे हमारे पास बुकिंग है। फीमेल्स मेल सब ठीक है। तो रोहित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे को। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे हम रोहित जी का नंबर भी दे देंगे आपको, तो आप इनसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ खिलार में जी, जो यानी कि व्यापारी के पास से लेके आके, हाँ, छोटे उम्र में जो ब्यूटी दिखता है उसके ऊपर आप किसान लोग भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। खिलार में एक लाइन ऐसा है कि स्टार्टअप में थोड़ा
ब्यूटी नहीं दिखता है। जी जी। पर जैसे ही ग्रोथ होता है, हाँ, साल में अलग ब्यूटी रहता है, 1.5 साल में अलग, 2 साल में अलग, हाँ। 2 साल में उसका प्योर ब्यूटी आ जाता है। अच्छा जी। उसके लिए खिलार में गड़बड़ नहीं चलता है, पेशेंस से, Patience। पेशेंस से वर्क करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन। तो हम छोटे रहते तभी उसका ज़्यादा ब्यूटी देख के लेके आएंगे। हाँ हाँ। सिर्फ ब्यूटी देख के लेके आके कुछ भी फायदा नहीं है। कंपल्सरी उसका जेनेटिक्स, पेडिग्री कंपल्सरी। अगर हम ऐसा ब्रीडिंग बुल करना चाहते हैं तो उसका पेडिग्री और ब्रीडिंग इससे हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं। ब्लड लाइन्स और जो पेडिग्री उसके बिना हो ही नहीं सकता है। सही बात है। उसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अगर क्वालिटी आपको रेडी करना है, तो आपको कंपलसरी पेडिग्री और गाय की लाइन के ऊपर डिपेंडेंसी होना ही चाहिए। अच्छा जी। और अच्छा लाइन का जो गाय है उसी का ही बच्चे आप ज़्यादा पैसे से ले लो। जी जी। ये 100% आपको अच्छा ही करेगा। हाँ, मतलब अच्छी क्वालिटी का। सिर्फ आप ब्यूटी देख के लेंगे तो आगे का कुछ नहीं बोल सकते हम। सही बात। ये ब्रीडिंग उतना इजी नहीं, वो एक बार दिखता है, फिर बाद में ब्रीडिंग जितना दिख रहा है उतना इजी नहीं। बहुत। तो क्या आपने कोई ट्रेनिंग का भी सिस्टम बना रखा है, अगर कोई सीखना चाहे तो कुछ? नहीं, ऐसा हम फ्री में ये करते हैं। हाँ। बहुत लोग आते पूछ के लेके जा सकते। अच्छा जी। कौन से भी ब्रीड रहने दे, कौन से भी ब्रीड रहने दे, उसमें काम करने उतना इजी नहीं है। जी जी। उसके लिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड गए है और रिजल्ट ओरिएंटेड बुल है, उसका ही हम बच्चा रखेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बेस्ट है। मतलब किसी को कुछ क्योंकि अभी सीखना है या सब क्या हो पूछना रहा है, नए जनरेशन में बहुत लोग इंटरेस्टेड है पर उनको फंसाया जा रहा है। ये ऐसा है वैसा है बोल के दे जाते हैं और लैक ऑफ नॉलेज, कम नॉलेज की वजह से वो लेके जाते हैं। फिर वो इतना मेहनत करते हैं तो भी इसको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता, फिर नाराज होके वो पशुपालन का ये छोड़ देते हैं। अरे ये हमारा काम नहीं है, वैसा नहीं चाहिए। उसके लिए आप प्रैक्टिकली धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो और प्रैक्टिकली जो रिजल्ट ओरिएंटेड बुल और रिजल्ट ओरिएंटेड जो गाय है उसका ही बच्चा आप ज्यादा ही करो। सही बात है। क्योंकि जो लाइनेज और पेडिग्री के बिगड़ है, तो वो आपसे अगर कोई सीखना चाहता है तो किस तरीके से, मतलब वो आपसे मतलब बात करे या कैसे यहाँ पे आके? ये ब्रीडिंग का कैसा है, फोन पे वगैरह ज्यादा कवर नहीं होता है। इधर डायरेक्ट आके 1 दिन 2 दिन ये करेंगे तो हम पूरा उनको बोल देंगे, हेल्प कर सके। हाँ जी, ये लाइनेज है और जो कुछ कैरेक्टर्स देखना चाहिए और ब्रीडिंग कौन से गाय से लेना चाहिए। सही बात। हमने तो इसको मुझे लगता है 4 साल पहले हमने फिक्स किया था। अच्छा। यही गाय का, इसकी मदर अभी नहीं है पर यही गाय वन ऑफ द फेवरेट मेरी गाय है। अच्छा। और उसका जो ऐसा रिजल्ट थे कि जो मेल हो गए वो ब्रीडिंग के लिए जी जी पहले से उसके लाइन में। ठीक ठीक। उसके लिए हमने पहले से सोच के रखा था इसका ही मेल हम रेडी करेंगे। अभी ये क्या करेगा, जितने भी हमारे 20-25 काउज है इसके जो सिस्टर है उसको छोड़ के, ये लाइन छोड़ के, उनको सब में पूरा कैरेक्टर से बदल देगा। अच्छा अच्छा। तो 3 ऐसा नंदी हो जाएंगे ना हमारे पास। अभी नेक्स्ट में आपको बोला तिकुंडी में एक रखा है, सीतापुर में एक ऐसा। वो 3 लाइन का हो जाएंगे तो हमारा काम पूरा आसान हो जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टमेटिक वे से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, सीखने के आप ऐसा एक दिन में कवर नहीं हो सकते। और एक बुल से हम कर देंगे ऐसा कुछ नहीं। एक बुल और एक गाय से कुछ नहीं होता है। हाँ, सही कम से कम 4-5 लाइन में स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे शुरुआत करो, सीखो, फिर बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि भाई रोहित भाई ने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है तो अपन भी आज ही कर देते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ये जो छोटा था तभी इसका 30,000-40,000 का ही कीमत लगाया जाता था। जी जी जी। उतना ऐसा ऑर्डिनरी दिखता था, सही बात, यानी कि एवरेज दिखता था। और आज 20 लाख के आसपास कीमत है इसकी। सही बात, मतलब मतलब मेहनत टाइम दोनों देना पड़ता है। ये जो लाइन है, ये लाइन आराम से, यानी कि टाइम से आता है ब्यूटी। जी जी जी, वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में। नहीं, जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे। और जो स्टार्टअप में अच्छा दिखता है वो आगे जाके बिगड़ता है, आगे जाके। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।